कोई माई करा लिया पैदा अधिकारी नहीं हुआ, पूछिएगा किसी अधिकारी से, कह दे कि बालेश्वर यादव ने 5 पैसा हमसे ले लिया है। कहा जाता है कि आप दबंग भी हैं, माफिया भी हैं। निर्दल जितना मामूली बात हो, 2 आदमी पूरे भारत में जीत के आए थे निर्दल। पूरे भारत में? हाँ। साल 2004 में? 2004 यूपी में सिर्फ आप इकलौते थे? अकेले थे। राजनीति में जब समय का सिक्का चलता है तो यकीन मानिए हाथ से निकला हुआ हर पत्ता इक्का होता है। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर हूँ। यह गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ है और डिजिटल किस्सा के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बालेश्वर यादव हैं, पूर्व सांसद हैं, और आज हम बात करेंगे एक ज़िद्दी ज़िला की, एक ज़िद्दी शहर की, जो किसी को अपना बना लिया तो ऐसा अपना बना लेता है, यकीन मानिए कि सारा सपना उसका पूरा कर देता है, और जिसको गैर समझ लिया तो उससे इतना बैर कर लेता है कि उसके सारे सपने तोड़ देते हैं। यह वक्त है साल 2004 का, और उस दौर में समाजवादी पार्टी का क्रेज इस प्रकार का था कि अगर कोई प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से टिकट पाता था, विधायक प्रत्याशी बनता था या फिर सांसद प्रत्याशी बनता था, तो यह मान लिया जाता था कि वह कांटे की टक्कर देगा, वह विधायक बनेगा, वह सांसद बनेगा। साल 2004 का वक्त, लोकसभा का चुनाव, और मुलायम सिंह का आगमन था पटरौना शहर में, और पब्लिक लगभग 2 से 2.5 लाख मुलायम सिंह को देखने पहुंची, और इस बात का भी इंतजार था उन जनता को कि अब मुलायम सिंह यादव अनाउंसमेंट करेंगे कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे बालेश्वर यादव। लेकिन वहां कुछ ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी ने बालेश्वर यादव को टिकट नहीं दिया, राम अवध यादव का नाम आगे कर दिया। फिर क्या, बीच महफिल में समाजवादी पार्टी के जो सपोर्टर भी थे, जो बालेश्वर यादव के सपोर्टर थे, वो मुलायम सिंह को काली झंडी भी दिखाएं और बालेश्वर यादव निर्दल चुनाव लड़ने का फैसला किए और लोकसभा में पहुंच गए। अब हम इनसे बात कर लेते हैं, उस कहानी का जिक्र करते हैं, उस दौर का जिक्र करते हैं। सांसद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो 2004 में लोकसभा की तैयारी कर रहे थे, आप समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर में भी हैं। क्या हुआ, मुलायम सिंह आए थे, ताकि अनुमान तो लगाया जा रहा था कि उस दिन आपका नाम अनाउंस होने वाला है समाजवादी पार्टी से। क्या ऐसा हुआ कि आपका नाम नहीं आ गया हुआ? जरा सिलसिलेवार तरीके से बताइए। माननीय मुलायम सिंह जी जब आए थे जी तो जनता भी इंतजार कर रही थी कि बालेश्वर यादव के नाम का घोषणा होगा जी। जब घोषणा नहीं हुआ, हम वहाँ से चले आए थे घर। अच्छा, आपको लग गया था क्या कि नहीं, अब नाम उनका उछाला गया था, हम चले आए घर। अच्छा अच्छा। तो घर चले आए, जब मैं घर चले आए तो जनता वहाँ उग्र हो गई। हाँ, और अपना बवाल किया जनता ने, काला झंडे भी दिखा दिया था। हो गया, बवाल किया जनता ने जी। उसके बाद फिर नेताजी वहाँ से चले गए जी। जनता आई और हमको जबरदस्ती वहाँ ले जा करके उसी मंच से, अच्छा, उसी मुलायम सिंह यादव का जो जो मंच लगा, उसी मंच से घोषणा कराई। अच्छा कि आप चुनाव लड़ेंगे। हमने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा। तो नहीं, आपकी बात रहेगी कि जनता की बात रहेगी? हाँ हमने कहा जनता सर्वोपरि है, जनता से मैं बड़ा थोड़े हूँ, जी। जनता जो कहेगी वो करूँगा। तो जनता घोषणा कराई और हमको निर्दल 2004 में जिता करके लोकसभा में भेज दिया। अच्छा, अब हम उसी मुद्दे पर आते हैं कि पटरौना की जो जनता है, उन दिनों पटरौना लोकसभा हुआ करता था, कुशीनगर जिला बाद में बना। तो ये बताइए, पटरौना शहर नहीं, हमने ही इसको जिला बनवाया। अच्छा, कुशीनगर जिला आपने ही बनाया? जी, हमने ही बनवाया कुशीनगर जिला। अब विधायक हुआ करते थे आप? विधायक हुए थे। अच्छा, लोक दल से पहली विधायक बार थे। मैं चुनाव लड़ा था 1960 में। अच्छा, 60 में कह रहे हैं, 80 में। 80 में चुनाव लड़ा। 80 में चुनाव लड़ा तो जबरदस्त 7वां राउंड तक मैं आगे था। अच्छा, एक ही राउंड बाकी था, उसी में सीपीएन सिंह मंत्री से हमको 350 वोट से हरवा दिया था। सीपीएन सिंह कुंवर आरपीएन सिंह के पिता? हाँ, हरा दिए। अच्छा। फिर जब 2084 में मैं चुनाव लड़ा जी, विधानसभा का 19,500 से जीता विधानसभा। अच्छा, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़े थे तब? लोक दल से। लोक दल से। चौधरी चरण सिंह जी ने हमको टिकट दिया था। पहली बार विधायक बने जी, आप? विधायक बने। फिर उसके बाद 89 में जी, फिर हमको लोकसभा का टिकट मिला। अच्छा, तो मैं लोकसभा में जीत के गया, लोक दल से ही? लोक दल से ही। अच्छा, तब समाजवादी पार्टी का गठन नहीं हाँ, हुआ अभी था? नहीं हुआ था। अच्छा। मैं लोकसभा में गया और उसके बाद 93 में फिर मैं विधायक बना। विधायक बने पटरौना से? पटरौना से ही। अच्छा।
बीच में 2 बार टिकट कटा। जी, फिर 2004 वाला जो समय तो है। 2004 का समय आया तो 2004 में भी हमारा टिकट कट गया। अच्छा, क्या ऐसा रहा कि आपका टिकट कट गया? ताकि आपको तो लोग पूर्वांचल में मिनी मुलायम कहते थे। कुछ रहा होगा लोगों के मन में। अच्छा। उसको तो आपके बस मन की बात हम थोड़े जान पाएंगे। लोगों के मन में जो है। कुछ रहा होगा नेतृत्व में। अच्छा। तो हमने अपना किया, चला, ये मीटिंग थी माननीय मुलायम सिंह जी की। अच्छा तो मैं चला आया था घर। जी। राम मोहन यादव के नाम का घोषणा हुआ लोकसभा लड़ने के लिए। अच्छा। मैं चला आया घर, तो वहाँ अपना जनता अपना उग्र भी अपना ठीक किया। अच्छा, बताया जाता है उस साल में 2004 में जो कुशीनगर की जनता है इमोशनली आपके साथ जुड़ गई थी। बहुत सारे लोगों ने आपको बता रहा हूँ, डोनेशन थोड़ी किया। जुटे से बस मैं चला आया घर। अच्छा। पूरी जनता वहां से घर पर आकर के जबरदस्ती मुझको ले जा करके उसी मंच से घोषणा कराई कि मैं चुनाव लड़ूंगा, आप लड़िए। हम जनता की बात रहेगी कि हम आपकी बात रहेगी। अच्छा। हमने कहा जनता सर्वोपरि है, जनता की बात के सामने मैं क्या हूँ जनता के सामने। जनता ने घोषणा कराया, उसी मंच पर हमको 1,65,000 रुपया दिया। अच्छा, उसी मंच पे? उसी मंच पर, मुलायम सिंह के मंच पे। हाँ, वही मंच तो चले गए थे। तो मुलायम सिंह सुनने में आता है उसमें गुस्सा कर चले गए थे। चले गए थे। पब्लिक उग्र हो गई थी, उग्र काला हुई, झंडी दिखाने लगी थी। पब्लिक उग्र हुई तो वहाँ चले गए। अच्छा। खड्डा चले गए, हमको जंजाल ले जाकर के वहाँ घोषणा कराई जनता। अच्छा, तो पूरी पब्लिक आपके हाँ, साथ? इसीलिए नहीं लड़ना चाहते, पैसा नहीं है, और रोज जनता ने पैसा दिया। अच्छा, आपने कहा पैसा नहीं है? नहीं, हमने नहीं कहा। जनता ने खुद कहा कि इसीलिए भाग रहे हैं, पैसा अच्छा, नहीं है। लोगों ने सोचा कि आपके पास पैसा नहीं है इसीलिए नहीं लड़ रहे। 1,65,000 उसी पहले दिन उसी मंच पर दिया। उस दिन यानी 20 आज के 20-25 साल पहले की बात। हाँ, जिस दिन घोषणा हुआ उस दिन 20-25 1,65,000 दिया। जी। रोज जनता ने पैसा दिया मुझको। मेरा कुल 4 लाख रुपए लगा था। अच्छा, और भी जनता ने दिया था? जनता ने दिया। अच्छा, मुझे लगता है जिता के लोकसभा में भेज दिया। अच्छा, अभी निर्दल जीत गए आप? निर्दल जीते। आपके जो दूसरे कैंडिडेट थे कौन थे उस समय उप विजेता जो थे? कुंवर आरपीएन सिंह थे? आरपीएन सिंह। आरपीएन सिंह राजनीतिक बड़े घराने से वो भी आते हैं। तो एक मेरा सवाल, मुझे लगता है कि पटरौना और कुशीनगर की जनता का बड़ा एहसान रहा है आपके ऊपर। है ये एहसान, है ना? इस बात को मानते हैं आप? हाँ, एकदम मानते हैं। मानना क्या है, हाई हाई है ना? तो आप उससे एहसान के बदले क्या क्या किए कुशीनगर के लिए, पटरौना के लोगों के लिए, अब बताइए। मैंने पटरौना इसको जिला बनवाया। अच्छा, पटरौना जिला आप बनवाए? जी साहब। कुशीनगर जिला? कुशीनगर जिला। अच्छा, मैं बनवाया देवरिया के बाद ना? हाँ, देवरिया के बाद। अच्छा, पहले देवरिया हुआ करता था? देवरिया हुआ करता था जी। ये कौन से साल की बात है? अब 84-84 की बात है। अच्छा, 84-84 में आपने कुशीनगर जिला घोषित किया। 84 तब में उत्तर नहीं। प्रदेश में हाँ। सरकार किसका हुआ करता था? उस समय लोकदल की सरकार थी। अच्छा, लोकदल की सरकार। अच्छा, नाम तो सुनने में आता है बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी तब घोषित हुआ? नहीं। हाँ। बहुजन सरकार पार्टी अच्छा, नहीं। जिला बनवा दिए और क्या किया? जिला बनवाए। बगहा रेल पुल 22 अक्टूबर 1973 में इंदिरा गांधी ने शिलान्यास किया था। अच्छा, 17 सालों तक बना नहीं। 1973 में इंदिरा गांधी ने शिलान्यास किया। जी। 17 सालों तक बना नहीं? बना नहीं। अच्छा। केवल रेल पुल का शिलान्यास किया था उन्होंने। केवल रेल जब पुल मैं का? लोकसभा में गया हाँ। तो उस ले आके जार साहब रेल मंत्री हुए थे। अच्छा। उनको ले आकर के उसकी शिलान्यास करवाया दोबारा, और रेल पुल के साथ साथ हमने सड़क पुल जुड़वाया। अच्छा, सड़क पुल। जार साहब ने कहा पैसा नहीं, हम कर मान्यवर। एक भारत सरकार, मैं जानता हूँ भारत सरकार के पास पैसे की कमी थोड़े है, इच्छा शक्ति की कमी है। तो हंसने के बाद बुलाए चीफ इंजीनियर को रेलवे के, कहे कितना पैसा और लग जाएगा? 80 करोड़ रुपया और लग जाएगा। अच्छा, चलो अनाउंस करो। अच्छा, ये सारा जो कार्यक्रम हुआ मंच से ही अलाउंस? मंच से ही हुआ। मैंने पहले कोई प्री प्लानिंग तैयारी नहीं थी? मंच से ही हुआ। अच्छा, घोषणा हुआ तो बगहा रेल पुल बना और उसके साथ साथ सड़क पुल भी बना। अच्छा, जिला हमने बनवाया। जिला आपने बनवाया? या रेलवे लाइन का मान परिवर्तन कराया। रेलवे कप्तानगंज जो है? कप्तानगंज वाली रेलवे अच्छा। लाइन। अच्छा, जो भी हुआ है यहाँ हमारे हाथ का ही तो है, बाकी किसने किया है? अच्छा, तो आज हम लोग कोई पॉलिटिकल इंटरव्यू नहीं कर रहे हैं, आज आपके जीवन से जुड़ी आपकी पॉलिटिकल कहानियों की ही हम बात कर रहे हैं। तो ये हम जान लेते हैं, बताया जाता है कि पहले जिला पटरौना नाम था, बाद में कुशीनगर हुआ। पटरौना में जिस स्तर पे डेवलपमेंट होना चाहिए? कुशीनगर नाम शुरू से ही, शुरू से है, सिर्फ काम पटरौना होता था? सुन लीजिए, केवल स्थान पटरौना, हमने कहा ये नहीं चेंज होगा। अच्छा, हेडक्वार्टर पटरौना ही में रहेगा। अच्छा, इसलिए कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबके मध्य में पड़ता है। हाँ। कुशीनगर बनेगा तो एक तरफा हो जाएगा, एक तरफ। तो पटरौना हेडक्वार्टर बना। अच्छा, मायावती की सरकार है तो रविंद्र नगर शिफ्ट किया गया जिला ना? रविंद्र नगर तो भाई है भाई, उस पटरौना ना है रविंद्र हाँ, नगर। अब तो
करीब हो गया अब दोनों पटरौना। रविंद्र नगर पड़ौना में ही है भैया। अच्छा ये बताइए, ये आप मानते हैं क्या कि पटरौना में जो विकास होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ है? जब 2004 में मैं गया हूँ जीत कर निर्दल, जी। तब 15,000 करोड़ रुपया इसको बैक पिछड़ा घोषित कराया और 15,000 करोड़ रुपया स्वीकृत कराया। अच्छा। ये जो सड़कें डबल यहाँ देख रहे हैं जो बनी है वो हमारी समय की हैं। अच्छा। हमारे हटने के बाद, नहीं रहने के बाद वो पैसा लूट को खा गए लोग। पता कर लीजिए, 15,000 रुपया करोड़ हमने दिलवाया था कि नहीं दिलवाया था। अच्छा, 15,000 करोड़ रुपए आप जी। दिलवाए थे। अच्छा एक बात जान लेते हैं। 3 जिले पिछड़े घोषित हुए थे, हाँ। कुशीनगर, उन्नाव और जौनपुर। अच्छा। इसलिए हमारे साथ पाठक जी समय अंतिम मंत्री हैं भाजपा में। अच्छा, ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक। हाँ। और जौनपुर के थे वो देखिए यादव जी। अच्छा। ये दो तीनों लोग हम लोग गए तो हम कहे तो ये लोग भी कहे भी हमको भी कर दिए। तो थे हमारे बिहार के बगल के ही रघुवंश भाई साहब थे ग्रामीण विकास मंत्री। अच्छा। उन्होंने दे दिया 15,000 करोड़ रुपया हम लोगों को। अच्छा, तो पैसे क्या खर्च नहीं हो पाए क्या जिले पर पर? हमारे रहते जो हुआ, जो डब्ल्यू सड़कें जो देख रहे हैं हमारे ही समय की हैं। अच्छा एक बात जान लेते हैं, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय के मुलायम सिंह यादव को ललकार दिए थे, आपके लोग काली झंडी दिखाए, और अब जो है उस समय क्या लगता था काली कि झंडी उंडी नहीं दिखाए। हाँ, हम मंच से चले आए, उसके बाद बेचारे चले गए। कहीं ना कहीं आपके समर्थक उग्र हो गए थे। अरे उग्र हुए थे, अपन आए लोग हमको ले जाकर। ये बताइए, जब आप अपने ही पार्टी में बागी बन गए थे, बगावत कर लिए थे, हम बागी आपको लगता था कि आप निर्दलीय चुनाव जीत जाएंगे? हमको कहाँ लगता था? नहीं लगता था ना। हम जनता जबरदस्ती ले गई, मंच से घोषणा कराई। हाँ। और जनता ने वोट दिया, पैसा दिया। हाँ। हमारा तो अपना 4 लाख रुपए लगा था। अच्छा। हाँ। बाकी सब पैसा जनता का लगा था? सब जनता ने दिया, रोज 80,000, 85,000, 1 लाख, 1.25 लाख रोज जनता ने दिया। आपको सिक्के से तौला भी जाता था बहुत सारे जगह पे? बहुत जगह तौला सिक्कों से लोगों ने। लेकिन डर नहीं लगता था कि अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ? अच्छा, डर किस बात का है? कि क्या पता था कि उन दिनों सपा का तो बहुत क्रेज था ना। कोई करेज हो, कोई किसी का हो। हाँ। आज ये भाजपा का करेज है, भाजपा बिगाड़ लेगी हमारा कुछ? नहीं बिगाड़ तो कोई यहाँ तो नहीं कुछ बोलता है कोई भाजपा की हैसियत है कोई बोल ले? नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, कहा जाता है कि आप दबंग भी हैं, माफिया भी हैं। माफिया साफिया नहीं है। हाँ। दबंग कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए, अन्याय बर्दाश्त नहीं करता हूँ। अच्छा जी। बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि आप जब सांसद थे तो आपने बहुत ऐसा कुछ किया है, दादागिरी किया है। कौन सा दादागिरी किया? एक तो बता दीजिए। बीजेपी के लोग आरोप नहीं, लगाते हैं। एक कोई बीजेपी का बता दे कि दादागिरी कहाँ किया हमने। ये बीजेपी के लोग ही हमने करते हैं। अन्याय के खिलाफ जरूर लड़ा, कोई लड़ा अन्याय करता उसके खिलाफ खड़े होते हैं। अच्छा कोई? हाँ, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, अधिकारी कर्मचारी चाहे कोई कह दे कि बालेश्वर यादव ने हमसे 5 पैसा ले लिया, या हमारे जनता को ही कह दे कि हमारे काम से गए 5 रुपए का तेल भरवा लिए। अच्छा ऐसा नहीं, कोई नहीं कह सकता। अच्छा पटरौना अभी भी पिछड़ा इस मामले में है, रोजगार के मामले में। कुशीनगर जिला जो है अति पिछड़ा माना जाता है। कुशीनगर भी हो गया, महाराजगंज भी हो गया। आप भी 2 बार विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, आखिर क्यों नहीं कुछ ऐसा किए कि जो कुशीनगर में इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए, कुछ ऐसा हो? नहीं, हम तो शुरू किए थे, सब फैक्ट्रियाँ पुरानी जो भी बंद हो गई, इन लोगों के साथ थे। अच्छा। पटरौना 2 बार बंद हुई, दोनों बार चलवाया है जब हुआ मैं। हाँ। खड्डा मिल बंद थी, उसको चलवाया हमने। अच्छा, खड्डा मिल। ये आपका ये जो ये थी कौन फैक्ट्री हो अपने, ढाढ़ा फैक्ट्री। हाँ। वो हमने लगवाया है। बीजेपी के लोग कहते हैं वो तो हम। अरे बीजेपी के लोग, हम बात तो करें कब लगी। अच्छा। 3 फैक्ट्रियों के लिए प्रपोजल दिया था हमने। अच्छा। ये परया सुजान के पास है टिनफेरिया, तो बॉर्डर पर है, इसलिए वो कैंसिल हो गई। इसमें फाजिल नगर में तरुवनवा वो जमीन नहीं दिए लोग, इसलिए कैंसिल हो गई। ढाढ़ा में जमीन मिल गई और वो फैक्ट्री हमने बालेश्वर यादव ने लगवाया फैक्ट्री को। अच्छा जी। सांसद जी ये हमको बताइए कि क्या कारण रहा था कि आप समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर में रहे हैं, क्या कारण रहा कि आप फाउंडर मेंबर में होने के बावजूद भी अपनी पार्टी को छोड़ दिए, तमाम पार्टियों में गए? मैं नहीं छोड़ा भाई साहब। कांग्रेस में गए, चुनाव भी लड़े हैं। मैं नहीं छोड़ा। अच्छा, मैं तो फिर दूसरी पार्टी में, ताकि आप बसपा में भी रहे आपके? हाँ, बसपा में रहे। बसपा में रहे, क्यों? पार्टी नहीं भी थी की तो बसपा हमको बोला, ये चले गए। अच्छा, खाल तो कहीं ना कहीं ये तो आपको लगता होगा था कि कहा जाता है
नेतृत्व तो ये देखता है कि कौन सा कार्यकर्ता जो जो तेजी से बढ़ेगा उसको बढ़ने नहीं देते लोग। अच्छा, कोई किसी दल का हो, हम एक ही दल की बात नहीं कर रहे। हाँ, किसी दल में। अच्छा, तो लोगों को लग रहा था कि आप तेजी से फ्लो कर रहे हैं, आइए तो आपको डाउन करने के लिए। निर्दल जितना मामूली बात है, 2 आदमी पूरे भारत में जीत के आए थे निर्दल। पूरे भारत में हाँ। साल 2004 में। हाँ? 2004 यूपी में सिर्फ आप इकलौते थे। अकेले अकेले थे। अच्छा दक्षिण भारत से एक आदमी आया था, एक मैं गया था। अच्छा, तो ये बता दीजिए, आपने मुलायम सिंह यादव का भी कार्यकाल देखा है, अखिलेश यादव के कार्यकाल देख रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में आपकी गिनती होती है। इन दोनों में क्या अंतर रहा है? ताकि मुलायम सिंह का जब एक क्रेज था तो धरती पुत्र मुलायम कहा जाता था, और किसानों में एक अलग माहौल था, और अब जो है सपा लगातार पीछे होती जा रही है। क्या देख रहे हैं, आपका जो राजनीतिक अनुभव नहीं, है? सपा कहाँ निरंतर पीछे होती जा रही है। ताकि 2017 के चुनाव में आप देख लें, ताकि अखिलेश ने कहा हम बहुत काम किया है, फिर भी 2017 के चुनाव में पीछे हो गए। अरे 17 के चुनाव में एक चुनाव में आगे पीछे तो लगा ही हुआ, जनता का मूड है। नहीं, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, इन दोनों के राजनीतिक में, ताकि दोनों के कार्यकाल को आप देखें, क्या देखते हैं? क्या अखिलेश यादव में कुछ अनुभव की कमी है, क्या है? नहीं, अनुभव की कमी तो अभी इतने बच्चे है ही हैं, उसको चलता है, लेकिन जो कर रहा है बहुत अच्छा है। अच्छा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उनके चाचा ही नाराज हो गए थे। छोड़िए, नाराज होने के लिए राजनीति में तो पद लोलुप लोग हम सभी लोग हैं। पद चाहते हैं, सब कोई पद चाहता है। सब कोई पद चाहता है। जी। अब पद नहीं मिलता है तो नाराज होता है, तो नाराजगी में कुछ हो जाता है, ये सब चलता रहता है। तो अब हम आप सभी मनुष्य ही तो हैं। अब क्या तैयारी चल रही है? ताकि अभी 2022 का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, आप अपने पुत्र को खड़ा भी करना चाहते हैं एज ए विधायक के रूप में। हाँ, तो लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे? यही पड़ोना से टिकट उकट मिल रहा है? मिलेगा भाई। कल तक आपके जो विरोधी थे स्वामी प्रसाद मौर्य, अब आपके पार्टी में आ गए हैं। हाँ हाँ। हाँ? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य हमारे कभी विरोधी नहीं थे। अच्छा, लेकिन आपके पार्टी के विरोधी तो थे। पार्टी का देखिए, पार्टी का विरोधी अलग बात है। व्यक्तिगत जो है स्वामी प्रसाद से चाहे किसी नेता से जी। हमारे जुड़ाव नहीं है। अच्छा, भाई चुनाव आप भी लड़ो, हम भी लड़ते हैं, कोई बप्पा दुश्मनी थोड़े है हमारी और उनकी। तो बेटे को विधायक बनाना है। अब देखिए, जनता बनाएगी, हम थोड़े बनाएंगे। अच्छा, पिछली बार जो है आपका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा था, आपकी श्रीमती जी किसी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष से फ़ोन पे बात कर रहे हैं कि आखिरी चुनाव है, टिकट मिल जाना चाहिए। क्या लग रहा है, आपके पार्टी में आपको दरकिनार किया जा रहा है क्या? नहीं तो ऑडियो तो वायरल हो रहा था। कहाँ वायरल हो रहा था? 2017 विधानसभा के चुनाव में। नहीं, ऐसी बात तो हम इस समय की बात कर रहे हैं, आप 17 की बात कर रहे हैं। नहीं, कहीं नहीं, अब आपने अभी कहा है कि जब आदमी फ्लो होता है तो हर दल में लोग चलिए, होते हैं। होता ही है। तो कहीं आप मानते हैं क्या कि आपको डाउन करने की कोशिश किया जा रहा है? नहीं, डाउन क्या, कोई परिस्थिति रही होगी जिससे टिकट काटे होंगे। अच्छा, उनके सामने भी तो परिस्थितियां हैं। अच्छा, 2004 वाला जो समय था, उस समय तो आप बड़े पावरफुल नेता थे पूर्वांचल के, क्योंकि उन दिनों पूर्वांचल में नेताओं की बात आती थी तो कहा जाता था कि बालेश्वर यादव मर्द नेता। आज भी लोग कहते हैं। अच्छा, 2004 में आप सोचे थे कि आप सांसद बन जाएंगे निर्दल? कितना मुश्किल था? हम तो मुश्किल तो था ही ना। निर्दल होना, सांसद मुश्किल नहीं है, लेकिन जनता ले जाए। हमारा तो कुल 4 लाख रुपए लगा था। रोज एक जिस दिन घोषणा कराए लोग, 1,65,000 जनता ने मुझको दिया कि नहीं पैसा नहीं, इसलिए भाग रहे हैं। पैसा हम लोग दे रहे हैं। रोज 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख पड़ौना की जनता का हमारे ऊपर एहसान है। जब तक मैं जिंदा हूँ, एहसान है ना? एकदम एहसान है। अच्छा, जब तक मैं जिंदा हूँ, पड़ौना की जनता के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, पटौना के लोगों को बोंक भी कहा जाता है, आखिर ऐसा क्यों? आप कह रहे हैं इतना विकास हुआ, क्यों पटौना के लोग को बोंक कहा जाता है? बौक ही लोग बौक कहते हैं पड़ौना के लोगों को। बौक लोग कहते हैं। हाँ। तो क्यों ये कल मैंने बन गया है, इधर इस क्षेत्र से कोई जाता है तो कहते हैं पड़ौना के बौक। ये क्या? वैसे ही कहते हैं लोग, ऐसे ही कहते हैं। बाकी पड़ौना के लोग बौक तो नहीं है ना? पड़ौना के लोग बौक हैं। हाँ? अभी तो आप बताएंगे। यहाँ भी पढ़े लिखे लोग हैं, हर तरह से हैं। पड़ौना के लोगों से जागरूक कौन है? अच्छा, तो ये बताइए कि इस बार जो है, ताकि ये भी आपके ऊपर आरोप लगा है कि आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप पार्टी बदल देते हैं। नहीं, पार्टी हम तो इस बार क्या, अगर टिकट नहीं मिलेगा तो नहीं, हम थोड़े पार्टी बदलते हैं। हम पार्टी तो कहाँ बदलते हैं? बसपा से चुनाव लड़े ही थे। लेकिन एक चीज बता दीजिए हमको आप जी, हमसे कद्दावर नेता कौन है यहाँ जिसको दे दिया जाता है? क्यों? दरकिनार करने ही के लिए किया जाता है। हाँ, कहीं कि बढ़ ना पाए। बढ़ ना पाए।
कि आपका वेट जो लगातार जो हाँ, है बढ़ रहा वो बढ़ने ना पाए। हाँ एक ब्रांड वैल्यू बढ़ रहा है। तो आपके अपने ही लोग होते हैं, अपने ही लोग ने सब कुछ करते अपने ही हैं। लोग करते हैं। कहाँ परिवार के लोग रहता तो परिवार के लोग अलग अलग नहीं हो जाते हाँ हैं। हो जाते हैं, तो करते ही जब हैं। 2-4 बर्तन आसपास रहेगा। लेकिन ये आप मानते हैं कि अगर आपके अपने ही लोग जो है आपको सपोर्ट किए होते, आपके पार्टी के लोग, तो आज जो है पूर्वांचल से निकलकर आप प्रदेश की राजनीति में बड़ी छवि होती ना। प्रदेश हम अकेले आदमी है, खेती बाड़ी है, वो भी तुमको देखना है। कोई माई करा लिया पैदा अधिकारी नहीं हुआ, पूछिएगा किसी अधिकारी से, कह दे कि बालेश्वर यादव ने 5 पैसा हमसे ले लिया है। अच्छा, या जनता कोई आदमी कह दे कि हमारे काम के लिए गए तो 5 पैसा का तेल भरवा लिया, 5 पैसा खर्च हुआ हमारा, ऐसा नहीं। यह कोई नहीं कह सकता है। अच्छा, जी। नेताओं के ऊपर खैर ये आरोप लगते रहते छोड़िए हैं। नेताओं की बात मैं नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। देखिए अपना कर्तव्य लोगों को आगे बढ़ाता है। हाँ। आपका कर्तव्य ठीक नहीं होगा तो आप बढ़ नहीं पाएंगे। हम्म। आप हमको जानते नहीं होंगे, मैं रहने वाला हूँ गोरखपुर का, अच्छा, बांसगांव तहसील का रहने वाला हूँ। बांसगांव तहसील। जी, बड़हलगंज के पास एक गांव है मोहन पोहरिया, अच्छा अच्छा। जहाँ पटना घाट का पुल बना हुआ है। उसी पुल से आगे बढ़िएगा तो एकदम राप्ती नदी के किनारे हमारा घर है। जी जी जी। 2 तरफ राप्ती है, दक्षिण तरफ सरयू है। अच्छा। वहीं से इसमें 80 में आया यहाँ। अच्छा अच्छा, 80 में आगे पटरौना। हाँ। अच्छा, नहीं 64 में, 65 में आया। 65 में। 65 में ठेकेदारी शुरू किया आके यहाँ। अच्छा, तब से तो रुद्रपुरा है ना, आप देवरिया के रहने वाले मुल्ता बताया जाता देवरिया के रहने वाले नहीं, हम बांसगांव तहसील के रहने है। वाले अच्छा, हैं। बांसगांव तहसील के रहने वाले। लेकिन बांसगांव तहसील के रहने वाले हैं, लेकिन खेती बाड़ी हमारी देवरिया में भी है, वहाँ भी है, दोनों जगह एकदम नदी के किनारे बॉर्डर पे तो हैं। अच्छा, खेती आप करते हैं शुरू से जो है? हाँ, हम लोग खेतिहर है ये हैं। अच्छा। किसान 250 एकड़ जमीन वहाँ है। अच्छा। घर पर अच्छा हमारे पूर्वजों की। अच्छा, शुरू से ही हमारे पूर्वज यादव लोगों में जमींदार नहीं हुआ करते थे नहीं लोग। होते हैं जमींदार। 6 गांव की जमींदारी थी हमारे अच्छा, पास उस समय। जी साहब। अच्छा, तो शुरू से जो है एक समाज में रहने का वो रहने रहा का है। मौका तभी तो है। हाँ। आप ये मानते हैं कि पटरौना और कुशीनगर जिला के लोगों का एक बड़ा एहसान है आपके ऊपर बालेश्वर को बालेश्वर यादव बनाने में, है ना? है। जी। तो पटरौना की जनता का भी अच्छी एहसान हमारे ऊपर है ना? मैं जब तक जिंदा हूँ उस एहसान को ढोता रहूंगा पटरौना की जनता का। ये बताइए, 2 बार विधायक और 2 बार एमपी, और वो भी निर्दल एमपी बना करके लोकसभा में भेज देना मामूली बात है। बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत उस जनता के इसको मैं भूल जाऊंगा। और उस दौर में अपने ही पार्टी के खिलाफ बगावत करके बागी दलाना। समझे आप? जी। रामोद लड़े थे। जी, रामावत जी 66,000 को वोट पाए थे शायद। 62,000 62,000 वोट पाए। 62,000 पाए थे। तो अब तो रामावत यादव आपके शिष्य कहे जाते हैं, आपके करीबी अब हो गए हैं। कोई किसी का यहाँ शिष्य नहीं शिष्य नहीं है। रामोद जैसा लोग कोई किसी के शिष्य नहीं बनते हैं। तो चर्चा तो होती थी कि बालेश्वर यादव का झोला ढोते हैं रामावत यादव, प्रधान हुआ करते थे। मैं जब ठेकेदारी में कर रहा था तब ठेकेदारी करने के लिए आते थे, साइकिल से आते थे। काम लेके काम हम दिलवा दिए, काम दिलवा दिए, तो टुक टुक आए थोड़ा सा। अध्यक्ष भी हमने बनवा दिया, जिला अध्यक्ष आपने ही बनाया। उनके गांव के प्रधान बने। हाँ। लेकिन आदमी के जब अपना देखता नहीं कैसे चालबाजी कर दिए क्या? तो करते ही हैं लोग, चालबाजी करते हैं। उनके जैसे लोग नहीं, सभी लोग वैसे ही नहीं हैं। हाँ। लेकिन आप देख लीजिएगा, लड़े मैं नहीं रहा होता देवरिया जी, तो ये एमएलसी नहीं होते ना। हाँ। अब लड़के देख लेंगे, कुछ बन जाए तो। अच्छा, लेकिन आप ही खिलाफ लड़ गए थे। तो लड़ गए तो क्या हुआ? वो कहने लगे थे एक दौर में कि हम मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबी हैं, हमको प्रधानी से डायरेक्ट तो जीत हेलीकॉप्टर के गए। मुलायम सिंह यादव नहीं, बैठा जीत के उन्हीं के बीच में कुल 59-62,000 रुपये पाए थे तो हमारे खिलाफ। एहसास तो आप दिला दिए उनको। एहसास हमने कहाँ दिलवा दिया, जनता ने दिलवाया। अब तो बालेश्वर जी से बातचीत तो होती होगी ना आपकी, आप ही पार्टी के हैं। बहुत कम हम बात करते हैं उससे। अच्छा, लोग कहते थे कि रामावत यादव गांव के प्रधान थे और बालेश्वर यादव ने उनको जिलाध्यक्ष बना दिया। साइकिल से आते थे और झोला ढोते थे, और प्रधान भी नहीं थे, बाद में प्रधान बने, और बालेश्वर यादव का ही झोला लेके जो है हेलीकॉप्टर में पहुंच गए। चलिए ठीक है, पहुंच जाना चाहिए। तो ये बात आप मानते हैं कि किसी भी पार्टी में, मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कि राजनीति में अपने ही लोग जो है पैर खींचते हैं? जी हाँ, ये मानते हैं? एकदम एकदम खींचते हैं अपने ही लोग। तो गैरों से ज्यादा मुझे लग रहा है अपनों से भी सावधान रहने की जरूरत है। होता ही है। जी, सांसद जी आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ आज
खास बातचीत कर रहे थे बालेश्वर यादव जी, जो यहाँ 2 बार सांसद रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं और एक दौर में साल 2004 में जब लोकसभा का चुनाव था, पडरौना में मुलायम सिंह यादव आए थे और यह अनुमान लगाया जा रहा था कि अनाउंसमेंट होगा और बालेश्वर यादव का नाम आएगा, बालेश्वर यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, लेकिन नाम किसी और का लिया गया। हेलीकॉप्टर से राम अवधूत उतरे मुलायम सिंह यादव के साथ और प्रत्याशी बन गए, लेकिन उस भीड़ में 2 से 2.5 लाख पब्लिक ने राम अवधूत यादव को छोड़कर बालेश्वर यादव के घर पहुंचे और उसी मंच पे बालेश्वर यादव पहुंचे और गुस्सा के मुलायम सिंह यादव हेलीकॉप्टर से अपने दूसरे यात्रा के लिए निकल गए और लोगों ने बालेश्वर यादव को भरपूर स्नेह दिया और एक नेता के प्रति एक जो जनता का लगाव होता है वो दिखाया। पैसा भी दिया, वोट भी दिया, पैसा भी दिया, वोट भी दिया और इनका कहना है कुल 4 लाख रुपए इनके खर्च हुए थे, बाकी जनता ने दिया था और निर्दलीय चुनाव लड़कर जीते। और पूरे भारत में उस वक्त सिर्फ 2 लोग निर्दल प्रत्याशी बने थे और यूपी में सिर्फ 1, जिनका नाम बालेश्वर यादव। तो आज हम बालेश्वर यादव जी से बातचीत कर रहे थे। पडरौना की जनता का हमारे ऊपर जब तक मैं जिंदा हूँ एहसान है, उसको ढोता रहूंगा। जी, तो इनका कहना है कि पडरौना की जनता का एहसान है और जब तक जिंदा हूँ ढोता रहूंगा। तो मैं इसलिए इस बात पे आया हूँ कि कुशीनगर जिला यानी कि पडरौना शहर ये बड़ा जिद्दी शहर है, जिसको अपना बना लेता है उसके सारे सपने पूरा कर देता है और जिसको गैर बना लेता है उससे इतना बैर कर लेता है उससे वो अर्श से कब फर्श पे पहुंचा दे किसी को पता भी नहीं चलता है। तो आज की कहानी में हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे बालेश्वर यादव जी। मेरा नाम विष्णु प्रभाकर, कैमरे के पीछे रणजीत। नमस्कार।